साथियों, लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में देखा कि अकबर कैसे राजा बनते हैं और कौन कौन सी लड़ाइयां वो लड़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब अकबर की मौत होती है तो अकबर के बेटे होते हैं, उनका नाम है सलीम जी। ये वही सलीम है जिनके ऊपर भारत की पहली बोलती हुई मूवी मुगले आजम बनी थी, जिसमें दिखाया जाता है कि जो सलीम है वो अनारकली को प्यार करते हैं, लेकिन बाद में अकबर अनारकली को वो जिंदा चनवा देते हैं। इसके बाद वही सलीम आगे जाके क्या बनता है, जहांगीर बनता है। ध्यान में रखना, जहांगीर 1605 में राजा बनता है, लगभग 1627 तक क्या रहता है, राजा रहता है। मैंने आपको बताया कि उनका जो नाम है पहले सलीम था, बाद में उनका नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बना। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहांगीर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि पहले जो मुगल दिल्ली सल्तनत आई तो वो चाहती थी कि इस्लामिक चीजों को ज्यादा पुश किया जाए। बाद में खिलजी के टाइम क्या हुआ, उन्होंने बंद कर दिया, कम कर दिया। तुगलक आए, उन्होंने फिर बढ़ाया। खिलजी के टाइम चलता रहा। फिर जब अकबर आए तो उन्होंने उसको फिर कम कर दिया, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया कि सभी धर्म बराबर हैं, कोई धर्म बड़ा नहीं है। अकबर ने तो अपना खुद का धर्म भी चलाया, जिसको कहते हैं दीन इलाही। तो दीन इलाही धर्म चलाया। इलाहाबाद शहर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखते थे जहां पे सभी धर्मों के लोग आते, हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियंस, और वो सभी अपनी अपनी धर्म की बातों के बारे में बताते। तो उनमें से जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वो पिक करके अपना एक धर्म बनाया जिसको कहते हैं दीन इलाही। इसीलिए अकबर को भी दीन इलाही कहा जाता है। बीरबल पहले व्यक्ति हुए थे जिन्होंने उस धर्म को माना। लेकिन देखो, अकबर इतना बड़ा राजा था, अकबर धक्के से भी सभी को धर्म कबूल करवा सकता था। लेकिन अकबर ने कहा कि नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मैंने जो बातें बताई हैं मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक दीन इलाही धर्म बना रहा हूं। लेकिन जब जहांगीर आएगा ना तो वो कहेगा कि यार हमारा जो बेस था, जहां से हम निकले थे, इस्लामिक कल्चर को प्रोपोगेट करना था, वो नहीं कर पा रहे। तो दोबारा से फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हमें जहांगीर के दरबार में भी देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जब ना सलीम राजा बनता है तो उसका भाई होता है जिसका नाम है खुसरो। खुसरो रिवोल्ट कर देगा, तो जहांगीर बाब सलीम और खुसरो के बीच लड़ाई होगी, जिसमें खुसरो हार जाएगा और सलीम जीत जाएगा। तो खुसरो जो है वो पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को मिलने के लिए जाता है जब वो हार जाता है। तो हम देखते हैं कि जहांगीर को लगता है कि जो खुसरो है, जहां खुसरो को क्यों पनाह दी पांचवें गुरु ने। और साथ साथ में बुक्स ये भी बताती हैं कि पांचवें गुरु तक आते हुए सिखिज्म की बात करें तो सिखों के पहले गुरु अगर पूछे जाए, गुरु नानक देव जी हुए हैं। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539। फिर इसके बाद गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, और पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव। साथियों, पांचवें गुरु तक आते आते इनका जो प्रभाव है नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जहांगीर को लगता है कि इनकी पावर को कम करना पड़ेगा, इनकी पावर को नीचे करना पड़ेगा। इसके लिए, और 10 सेकंड मैंने आपको बताया कि उसको मौका मिलता है जब उसको लगता है कि खुसरो जो उसका भाई, उसका अभी तो दुश्मन है ना उसका, तो वो कह रहा है कि मेरा दुश्मन है, और गुरु अर्जन देव जी उनको क्या कर रहे हैं, शरण दे रहे हैं। तो वो बुलाते हैं उसको लाहौर में, और काफी दिन बात करने के बाद गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में शहीद कर दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी कहां हुई है, तो वो लाहौर में हुई है। तो इसी से जो सिखिज्म में पहले जो पांचों गुरु सन्यासी की तरह रहते थे, बिल्कुल कहने का मतलब है इनके जो बानी है उनमें जो बातें हैं वो बिल्कुल एक अध्यात्म वाली बातें हैं। लेकिन जो सिक्स्थ गुरु होंगे, इनके बेटे गुरु
हरगोविंद जी वो अभी मीरी और पीरी की बात करेंगे। अभी वो बोलेंगे कि मीरी और पीरी, इसका मतलब क्या है? मीरी का तो मतलब अध्यात्मक, पीरी का मतलब क्या है? अभी वो तलवार को यूज करेंगे, स्वॉर्ड को यूज करेंगे। यानी कि अभी वो जो वर्ल्डली बातें हैं, रहना उन्होंने अपना राजाओं की तरह कर दिया, अपने पास घोड़े रखे, अकाल तख्त की स्थापना की हरमंदिर साहब में, तो अपना राजसी जीवन भी स्टार्ट करते हैं। फिर आप देखोगे छठे गुरु से लेकर 10वें गुरु तक हमें राजसी जीवन वाले गुरुज देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करने वाले कौन है? जहांगीर हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे करके जो जहांगीर हैं वो इनको शहीद कर देते हैं। साथ साथ में हम देखते हैं कि जहांगीर की जो पत्नी है उनका नाम था मेहर उन निसा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेहर उन निसा। ये विडो हैं शेर अफगानी की, तो शेर अफगानी की विडो है मेहर उन निसा। आगे जाके इन्होंने अपना नाम नूर जहां कराया, बहुत सुंदर औरत का मानी जाती है नूर जहां, तो उन्होंने अपना नाम नूर जहां रखा। और ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हम देखते हैं कि वैसे तो मुगलों की रानियां ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी राजनीति में, रूलिंग में, लेकिन बुक्स बताती हैं कि नूरजहां ने काफी आगे बढ़कर, हालांकि राजा जहांगीरी थे, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग थी और साथ साथ में जो राज था उसके ऊपर काफी काम किया है नूरजहां ने। तो इनके राज में ही, जहांगीर के राज में ही कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं 1608 1611, और सर थॉमस रो 1615 से 19 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कैप्टन हॉकिंस पहुंचे 8 से 11, थॉमस रो पहुंचे 15 से लेके 19 तक। तो ये भी दोनों जहांगीर के दरबार में पहुंचते। हम आगे देखें, थॉमस रो जो होता है वो इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है सूरत में, जहां पे एक स्टोरी चलती है। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ये क्वेश्चन आया है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस समय इंडिया में किसका रूल चल रहा था? भाई वो कहां पे पहुंचे हैं? जहांगीर के दरबार में। इसीलिए हम कहेंगे कि उस टाइम के ऊपर किसका रूल था? जहांगीर का रूल था। तो जहांगीर के रूल में हम देखते हैं कि जब ये पहुंचे, नाम पे फोकस करना है, दो नाम देखने हैं, ध्यान में रखना है। कौन है? कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। तो हम देखते हैं कि जब कैप्टन हॉकिंस आएगा ना, कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचेंगे उनके दरबार में तो वो कहेंगे कि राजा जी हमें जहां पे फैक्ट्री खोलने की आजादी दीजिए कि हम आपके दरबार में एक फैक्ट्री खोल सके। फैक्ट्री का मतलब क्या था? कोई ऐसा नहीं कि जो आज की फैक्ट्री है उसको फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री एक जगह होती थी जहां पे अंग्रेज अपना सामान लेते और एक जगह पे ऊपर रख देते, तो उसको कहते थे ये फैक्ट्री है हमारी। तो वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया में आपके मुगल एम्पायर में व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या दीजिए? परमिशन दीजिए आगे की। पहले तो जहांगीर बुक्स बताते हैं कि जवाब दे देते हैं कि नहीं भाई मैं परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया, अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो पोर्टुगीज राज कर रहे थे उस टाइम गोवा के ऊपर। तो हमें देखने में वो भी यूरोपियन लग रहे हैं, भी सारे यूरोपियन हैं, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। पुर्तगाली काफी तंग करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कार्टरेज सिस्टम, फेडोरियो सिस्टम में, कि उनका सिस्टम ऐसा था कि वो जो जहाज जाते, इनके जैसे गुजरात से जहाज जा रहा है तो उनको लूटते थे। तो इसी कारण इनके अच्छे संबंध नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स उनको कहते हैं कि भाई नहीं, हम कहने का मतलब पोर्टुगीज नहीं है, हम तो पोर्टुगीज के दुश्मन हैं हम भी, आप हमें आजादी, हमें परमिशन दीजिए व्यापार करने की। तो पहले वो जवाब देगा, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया जब सर थॉमस रो आएगा ना, सर थॉमस रो आएगा, थॉमस रो उसके दरबार में रहना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं भी आज ही आए और परमिशन मिल गई, तो वो रहना स्टार्ट कर देगा। और बुक्स बताती हैं कि एक बार जहांगीर बीमार हो जाते हैं काफी, तो बीमार हो जाते हैं, जो अपना देसी इलाज है वो करवाते हैं, उससे ठीक नहीं हो रहे। तो थॉमस रो कहते हैं कि भाई मैं क्या आपका इलाज कराऊं? तो वो कहते हैं कि ठीक है। हम देखते हैं कि थॉमस रो कोई इंग्लिश डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो लेके जाते हैं और उनसे इलाज करवाने की स्टार्टिंग करते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं तो वो जहांगीर उनसे कहते हैं कि बताओ भाई, कहने का मतलब क्या मांगते हो, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तो थॉमस रो कहते हैं कि भाई क्या आप मुझे, मैं यहीं से हूँ, आप मुझे परमिशन दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, व्यापार कर सकूं। इस तरह से थॉमस रो परमिशन प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ से? जहांगीर से। और इसके कारण ही सूरत जो गुजरात में है और पार्ट था मुगलों का,
वहां पे अपनी क्या करते हैं, फैक्ट्री क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पिट्रावेल्ले जो इटालियन है, वो भी इन्हीं के समय यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। और टबैको की खेती बाड़ी, तंबाकू जो पोर्टुगीज लेके आए थे, ध्यान में रखना जो क्वेश्चन आया था कि तंबाकू इंडिया में कौन लेके आए, टमाटर भी कौन लेके आए हैं, पोर्टुगीज लेके आए हैं, पोटैटो भी कौन लेके आए हैं, पोर्टुगीज लेके आए हैं। तो ये तंबाकू, टमाटो, पोटैटो की फसलें पोर्टुगीज पुर्तगाली लेके आए थे। तो जब ये आएंगी तो इंडिया में जहांगीर राज कर रहे हैं, उनके समय ही इंडिया में इसको ग्रोइंग कराना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।